हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ईडी से संबंधित आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ईडी का मॉड्यूल फर्स्ट लेकर आए हैं। मॉड्यूल फर्स्ट का नाम है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी ड्राइंग उपकरण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक चैप्टर है। ये सभी ट्रेड के लिए है। ठीक, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईडी का फर्स्ट मॉड्यूल यानी ड्राइंग उपकरण से संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि ड्राइंग पेंसिल कई ग्रेडों में उपलब्ध होती है। यानी जो हम ड्राइंग बनाने के लिए जो पेंसिल का यूज करते हैं वो कई ग्रेडों में उपलब्ध होती है। ठीक है, मानते हैं कि कई ग्रेड में उपलब्ध होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है वह पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है यानी फ्री हैंड स्केच किस पेंसिल से करते हैं। यानी पूछ रहा है किस टाइप की यानी किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करके हम मुक्त हस्त चित्रण करते हैं। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 4H, ऑप्शन सेकंड कहता है 3B, ऑप्शन थर्ड कहता है 5H, ऑप्शन फोर्थ कहता है HB। तब बताइए इसका पढ़ा है थोड़ा बहुत कि नहीं पढ़ा है? ठीक, चलो हम बताते हैं। जो फ्री हैंड स्केच होता है यानी मुफ्त हैंड स्केच होता है उसको बनाने के लिए HB जो टाइप की पेंसिल होती है, ठीक ना, HB टाइप की जो पेंसिल होती है उसका प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं HB टाइप के पेंसिल का प्रयोग? राइटिंग नोट पैड बनाने में, राइटिंग नोट बनाने में यानी जो राइट करने के लिए, नोट्स बनाने में, स्केच करने में और रफ वर्क के लिए भी हम यूज करते हैं। कौन से पेंसिल का? जो HB टाइप की पेंसिल होती है उसका उपयोग करते हैं। इसे में और देख लेते हैं थोड़ा था। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कहता है 2H। देखो, जो 2H टाइप की जो पेंसिल होती है, ठीक, इसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए, ठीक। 2H और 2H के पेंसिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? सेंटर लाइन बनाने के लिए। और 2H की पेंसिल का उपयोग कहाँ करते हैं? ब्रेक लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। कौन सी? 2H टाइप की पेंसिल। जो 3B पेंसिल होती है, 3B पेंसिल होती है, ये बहुत क्या होती है? मुलायम होती है। 3B पेंसिल बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। ठीक, और जो 5H होती है, 5H जो पेंसिल होती है, 5H ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? हार्ड होती है। बहुत ज़्यादा क्या होती है? हार्ड यानी कठोर होती है। ठीक, देखो 4H से लेकर 9H तक की जो पेंसिलें उपलब्ध होती हैं, ठीक ना, ये कैसी होती हैं? ये सर्वाधिक कठोर होती हैं। कौन सी ग्रेड से लेकर? 4H से लेकर 9H की जो पेंसिलें होती हैं वो सर्वाधिक कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? सर्वाधिक कठोर होती हैं। ठीक, और जो 4B से लेकर 7B तक की जो पेंसिलें होती हैं, 4B से लेकर 7B तक की जो पेंसिलें होती हैं ये सर्वाधिक मुलायम होती हैं। ठीक, तो 4H से लेकर 9H तक की बीच जो भी ग्रेड की पेंसिल होंगी वो सर्वाधिक कठोर हो जाएंगी। ठीक, और 4B से लेकर 7B तक के बीच जो पेंसिल्स होंगी वो कैसी होती हैं? सर्वाधिक मुलायम होती हैं। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग कहता था मुक्त हस्त पेंसिल बनाने की इसका उपयोग करते हैं, HB टाइप की जो पेंसिल रहती है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग रेखाएं अनेक प्रकार की होती हैं। ठीक है, फ्रेंच कर्व से खींची रेखा है यानी जो फ्रेंच कर्व होता है, ठीक ना, फ्रेंच कर्व देखा कैसे बनता है? थोड़ा हम फ्री बनाकर दिखा रहे हैं। ये फ्रेंच कर्व कुछ ऐसे बना होता है, ठीक, देखा होगा। ये फ्रेंच कर्व कुछ ऐसे बना होता है, ठीक, यहाँ से ऐसे होता है। ठीक, ये रफली फिगर बना हुआ है, फ्रेंच कर्व ऐसे बना होता है। ठीक, ये पूछ रहा था फ्रेंच कर्व से खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं, ये पूछ रहा है कैसी होती हैं। तो देख लो भैया, फिगर यहाँ रफली फिगर बना हुआ है ये, ठीक, इससे देख लो कैसी रेखा खींची जाती। क्या क्षैतिज रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं? क्या ये इस तरह की इससे रेखा खींची जा सकती? नहीं भैया, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो इससे नहीं खींची जा सकती। फिर
बोल रहा है वक्र। हाँ नहीं, जो वक्र रेखाएं होती हैं ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं। तो जो वक्र रेखाएं होती, देखो मिल रहा ना, ये देखो ये ऐसे, ये बना हुआ ये ऐसे, तो ये वक्र रेखाएं। तो जो फ्रेंच कर्व होता है इसके द्वारा वक्र रेखाएं खींची जाती हैं। क्या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऐसे होती हैं, कैसे ऊपर नीचे की ओर जो होती हैं उनको ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं। समानांतर रेखाएं कैसी होती हैं, एक ये रेखा, उसी के पास ये जो रेखाएं होती हैं इनको समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। यानी जो रेखाएं, दो रेखाएं जो हमेशा पास पास रहें, वो कभी आपस में ना मिलें, उनको बोला जाता है समानांतर रेखाएं। चाहे जितने दूर तक आगे बढ़ाते चले जाओ वो कभी पास नहीं, मतलब एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, उनको बोला जाता है समानांतर रेखाएं। तो पूछा गया है फ्रेंच कर्व से खींची गई रेखाएं, इससे खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं, वक्र होती हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड कौन है, यानी जो किस ग्रेड की पेंसिल सर्वाधिक कठोर होती हैं। तो मैंने अभी तुरंत पहले बताया था, क्या बताया था, 4H से लेकर 9H तक की जो पेंसिलें होती हैं ये कैसी होती हैं, सर्वाधिक कठोर होती हैं। ठीक, और क्या बताया था, और बताया था 4B से लेकर 7B तक की जो पेंसिलें होती हैं ये कैसी होती हैं, सर्वाधिक मुलायम, सर्वाधिक मुलायम। ठीक, तो देख लो, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सबसे कठोर पेंसिल कौन होती है, तो देखो 4H से लेकर 9H, तो जो 9H होगी ना पेंसिल, ये सर्वाधिक क्या होगी, कठोर हो जाएगी। अगर तुमसे पूछा जाए सर्वाधिक कठोर पेंसिल कौन हो जाएगी, तो वो 9H हो जाएगी सर्वाधिक कठोर। अभी तुमसे पूछ ले सर्वाधिक मुलायम पेंसिल कौन होगी, सर्वाधिक मुलायम पेंसिल कौन होगी, तो ये जो 7B वाली पेंसिल है ना भाई, ये 7B वाली पेंसिल ये सर्वाधिक क्या हो जाएगी, मुलायम। तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन भी बता दिए, सर्वाधिक कठोर पेंसिल कौन सी, 9H, और सर्वाधिक मुलायम पेंसिल कौन होगी, 7B वाली पेंसिल सर्वाधिक मुलायम हो जाएगी। तो ऑप्शन पे चलते, ऑप्शन कहता है फर्स्ट ऑप्शन HB टाइप की पेंसिल, सेकंड ऑप्शन कहता है 9H, थर्ड ऑप्शन कहता है B, और फोर्थ ऑप्शन कहता है 6B। तो सर्वाधिक कठोर कौन सी होगी, 9H टाइप की। ठीक, और सर्वाधिक मुलायम 7B टाइप की पेंसिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो टी स्क्वायर होता है, ठीक, उससे किस टाइप की रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। क्षैतिज, अभी मैंने बताया क्षैतिज रेखाएं कैसी होती हैं, ये जो रेखाएं, इस तरह की जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको बोला जाता है क्षैतिज रेखाएं। ऊर्ध्वाधर कहता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की ओर जो रेखाएं खींची जाती है इसको ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी कहता है दोनों ही नहीं। तो क्या है, दोनों नहीं खींचा, दोनों तो नहीं खींची जा सकती, ये कहता है दोनों ही नहीं, यानी दोनों ही नहीं खींची जा सकती, तो ये ऑप्शन गलत है। दोनों ही यहाँ, यानी जो टी स्क्वायर होता है उसकी सहायता से हम क्षैतिज रेखाएं, मतलब इस टाइप की रेखाएं और इस टाइप की रेखाएं दोनों खींच सकते हैं, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेट स्क्वायर। देख लो भैया, सेट स्क्वायर बहुत जरूरी है, इससे कई क्वेश्चन अभी तुमको मिलते ही रहेंगे। ठीक, इसमें से कम 8 से 9 क्वेश्चन, यानी 8 से 9 क्वेश्चन तुमको सेट स्क्वायर से ही पूछे गए हैं। ठीक, इस टॉपिक्स में। ठीक, सेट स्क्वायर पूछ रहा है, सेट स्क्वायर का आकार होता है, सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि वृत्ताकार होता है, ऑप्शन सेकंड है वर्गाकार है, ऑप्शन थर्ड है त्रिभुजाकार है, ऑप्शन फोर्थ है आयताकार। तो बताइए जो सेट स्क्वायर होता है उसका आकार कैसा होता है। देखा ना, सेट स्क्वायर का आकार होता है त्रिभुजाकार होता है। ठीक, ये ऐसे सेट स्क्वायर बना होता है। ठीक, ये दो एंगल में आते हैं, एक ऐसे होता है, कैसे, यानी कि इनका जो एंगल होता है, एक एंगल होता है ये 90 अंश, दोनों में एक एंगल 90 अंश होता है। एक में क्या होता है, यहाँ का जो है 30 हो जाता है, ये 60 हो जाता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, ये दोनों 45 के होते हैं। ठीक, यहाँ भी 45 का होता है, यहाँ भी 45 का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो अभी फिर से यही क्वेश्चन, सेट स्क्वायर के कोण होते हैं, अभी मैंने कोण बताए 2 टाइप के होते हैं सेट स्क्वायर। ठीक, ये 90 अंश का हो जाएगा एक एंगल का मतलब कोण, ये हो जाएगा
90 अंश का कोण, ठीक। और इसमें होता है एक 30 अंश का, एक होता है 60 अंश का। इसमें क्या होते हैं, दोनों 45 अंश 45 के होते हैं, ठीक। तो क्या कहता है, इसके कोण क्या होते हैं, तो 90 वाला तो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, ठीक, कॉमन है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कहता है 30 60, यानी हाँ इसमें देखो 30 भी है और 60 भी है, ये तो मिल गया। सेकंड इसी में लिखा हुआ है 45 45, हाँ भाई ये यहाँ भी 45 है यहाँ भी 45, तो पहला ही ऑप्शन इसे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है 30 45 और 45 65, नहीं भाई ये भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन कहता है 30 45 और 45 25, ये भी नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है 15 30 और 30 20, ये भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, यानी जो ड्राइंग शीट होती है हमारी बनाने के लिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। क्या अनुपात होता है, यानी कितनी वो लंबी होती है और कितनी, यानी ऐसे देखिए कितनी वो क्या हो जाएगी, लंबी होगी और कितनी चौड़ी होगी, ठीक। इसका अनुपात पूछ रहा है। ये लंबाई हो गई तो ये चौड़ाई होगी, इसका अनुपात। तो ये जो होता है इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/√2, यानी 1/√2 के अनुपात में होता है, ठीक। लंबाई चौड़ाई का 1/√2 के रेशियो में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टी स्क्वायर को नामित किया जाता है। जो टी स्क्वायर होता है उसको नामित किया जाता है कैसे, ये देखो, ये जो टी अक्षर, जैसे अंग्रेजी का टी अक्षर होता है, ये अंग्रेजी का टी अक्षर होता है, ऐसे टी स्क्वायर बना होता है, इसलिए इसको बोला जाता है टी स्क्वायर, ठीक। तो इसको किस नाम और किस नाम से नामित किया जाता है, क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ब्लेड की लंबाई से, यानी जो ब्लेड होती है ये इसकी लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से। सेकंड ऑप्शन कहता है ब्लेड की चौड़ाई से, ये जो ब्लेड होती है इसकी चौड़ाई से। थर्ड ऑप्शन कहता है स्टॉक की लंबाई से, यानी ये जो स्टॉक होता है इसकी लंबाई से। फोर्थ ऑप्शन स्टॉक की चौड़ाई, यानी इसकी चौड़ाई से। तो ये स्टॉक हो जाएगा, ये ब्लेड हो जाएगी, ठीक। तो इसको जो टी स्क्वायर को नामित किया था किस नाम से, ये ब्लेड की लंबाई से, ये जो ब्लेड होती है इसकी लंबाई से इसको नामित किया जाता है। ये अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा बना होता है, ठीक। ये हो जाएगा स्टॉक, ये हो जाएगा ब्लेड। इनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल के मीन्स ये कोण कितना होगा, 90 अंश का कोण होता है। कितना, 90 अंश का कोण होता है। और ये किससे बना होता है, ये कठोर लकड़ी से बना होता है। किससे, कठोर लकड़ी से बना होता है। और कौन सी लकड़ी, पेड़ कौन सा होता है, एक पेड़ होता है महोगनी, महोगनी से मिलकर से की लकड़ी से बना होता है, या फिर शीशम की लकड़ी से बनता है। दो ही टाइप की लकड़ियों से मिलकर बनाया जाता है इसको, या तो महोगनी की लकड़ी से बनाया जाएगा या तो शीशम की लकड़ी से टी स्क्वायर बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ड्राइंग पेंसिल बनी होती है। देखो ये जो हम पेंसिल होता है, ड्राइंग पेंसिल बनाने, जितने भी ड्राइंग पेंसिल होती हैं वो किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है किससे बनी होती हैं, ठीक। किससे बनी होती, फर्स्ट ऑप्शन कार्बन, क्या वो कार्बन से बनी होती, नहीं भाई वो कार्बन से बिल्कुल नहीं बनी होती। सेकंड ऑप्शन इस्पात, क्या वो इस्पात यानी लोहे से बनी होती, इस लोहे की भी नहीं बनी होती। ऑप्शन पेंसिल किससे बनी होती, ग्रेफाइट और कायोलाइन से, ठीक। जितनी भी पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल हम यूज करते हैं, ठीक ना, ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्रेफाइट और कायोलाइन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ ऑप्शन का है कांच, कांच से मिलकर भी नहीं बनती है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्थानांतरण माप को मापने में उपयोगी उपकरण है। स्थानांतरण का मतलब कहता है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ है, ठीक, कोई व्यक्ति इस पॉइंट पे से है, वो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर दूरी पर तक वो क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, यहाँ से यहाँ चला आया, उसको बोला जाता है स्थानांतरण। मतलब एक स्थान से उठकर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जाने के बीच जो दूरी होती है उसको बोला जाता है स्थानांतरण। यानी यहाँ से यहाँ चला गया, ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक, उसको बोला जाता है स्थानांतरण। तो जो ए है, ए से बी तक के बीच किससे मापेंगे, ठीक। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है प्रकार के द्वारा, कि यहाँ से यहाँ तक की, ए से लेकर बी तक के मापेंगे प्रकार के द्वारा, नहीं भाई प्रकार के द्वारा हम नहीं मापते हैं। सेकंड ऑप्शन का स्केल, हाँ पटरी के द्वारा, स्केल जो होता है ना,
यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक की दूरी मापेंगे, किसके द्वारा? स्केल के द्वारा मापेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानांतरण को मापने के लिए जो मापने वाला उपकरण होता है उसका नाम होता है स्केल या पटरे जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अक्षरांकन। देखो अक्षरांकन का मतलब क्या होता है बताइए? अक्षरों को लिखना। ठीक, यानी इसको ऐसे तोड़ दें, अक्षरों को लिखना या बनाना, उसको बोला जाता है अक्षरांकन, यानी अक्षरों को अंकित करने, अक्षरों को अंकित करने को अक्षरांकन कहते हैं। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि प्रयुक्त पेंसिल, किस ग्रेड की पेंसिल प्रयुक्त की जाती है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अक्षरांकन को? बताइए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटरिंग। अक्षरांकन को क्या बोलते हैं? लेटरिंग, LETTERING, लेटरिंग इसको बोलते हैं। ठीक, तो इसको किस टाइप की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एच टाइप की जो पेंसिल होती है। ठीक, एच ग्रेड की जो पेंसिल होती है उसको लेटरिंग यानी अक्षरांकन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और भी लेटरिंग के अलावा जो स्क्रैचिंग होता है, ठीक, उसमें भी यूज करते हैं एच टाइप की पेंसिल। और जो सर्कल बनाया जाता है, ठीक ना, सर्कल को बनाने के लिए यानी वृत्त को बनाने के लिए भी एच टाइप की जो पेंसिल यानी एच ग्रेड की जो पेंसिल आती है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 साइज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सेट स्क्वायर, एक ये सेट स्क्वायर बना हुआ है। ठीक, ये सेट स्क्वायर बना हुआ है। सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं। हाँ, अभी मैंने बताया सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं, बताया था ना। ये अगर 90 अंश हो जाएगा, ठीक, ये तो एक 45 का, ये 45 का हो जाता है। इसमें देखो ये 90 अंश अगर ये बना लेगा तो ये एक 30 का हो जाएगा, एक ये 60 का हो जाएगा। ठीक, एक 30 और 60 सेट स्क्वायर का कोण ए का मान गया। इसमें जो ये ऑप्शन कहता है इसकी बात करते हैं, ये फिगर की बात करते हैं। ठीक, इस फिगर में कहता है कि कोण का ए का मान ज्ञात कि ये जो कोण है, ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक के बीच, ये जो कोण है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए आप चेक करते हैं। ठीक, देखो ये कितने का है? ये भैया 90 अंश का है। ठीक है कि नहीं? दिख रहा है 90 अंश का, एक हो जाएगा, हो गया एक 90 अंश का मैंने कर दिया। अब एक को यानी ये जो एंगल है, ये एंगल है, इसमें से हमको एक को करना है 60 का, एक को करना है कितने का? 30 का। तो इसको हम कर देंगे हम 60 का। ठीक, ये एंगल को कर दें हम 30 का। ठीक, तब ये तीनों एंगल का कोण कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाता है कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोणों का योग हम कह सकते हैं, कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे बताना क्या है? ये वाला मान बताना है। तो ये हो गया 90, ये हो गया 60, ये हो गया 30। ठीक, तो देखो हमको ये बताना, देखो तुमको कोई लाइन तुमको पता है, जैसे एक सिंपल सी ये लाइन खींच दिया तो तुमको पता ये लाइन कितने डिग्री का कोण बना रही है? सीधी सी लाइन, तो ये 180 अंश डिग्री का लाइन बना रही थी। यहाँ से ये जो पूरा वृत्त है ये 180 अंश का वृत्त है। तुमको पता है ना वृत्त 360 का अंश का होता है। ये देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये 180 हो जाएगा। ठीक, ये भी 180 अंश हो जाएगा, तो टोटल मिलकर कितना हो गए? 360 हो जाएंगे। ठीक, तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि ये कोण ए का मान, तो देखो ये 30 हो गया। ठीक, और इसी प्रकार से यही थोड़ा समझ लो, एक होता है पूरक कोण। कौन सा? पूरक कोण। पूरक कोण का योग कितना होता है? पूरक कोण का योग होता है 90 अंश। ठीक, और समपूरक कोण होता है, समपूरक कोण होता है। ठीक, उसका योग कितना हो गया? 180 अंश होता है। यानी कि समपूरक कोण का योग कितना होता है? समपूरक कोण का योग होता है 180 अंश। ठीक, तो ये तुमको पता है, अभी तुमको बताया ये कितना है? ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। तो देखो किसी भी लाइन को खींचेंगे तो ये पूरी 180 अंश हो जाएगी। यहाँ तक देखो, यहाँ फिगर की बात करें, ये पूरी 30 है,
ये हो गया 30, ठीक। तो ये तुमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ये ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे 180 में से 30 को घटा देंगे, ये 30 को घटा देंगे। तो 180 से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, ये बच जाएगा 150 अंश। तो ये जो कोण ए है इसका मान कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन सेकंड दिया है 120 डिग्री, ऑप्शन थर्ड दिया है 150 डिग्री, ऑप्शन फोर्थ दिया 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक। ये 30 था तुम्हारा, ठीक। और तुमको पता है ये पूरा 180 का बनता है, तो ये 30 हो गया। तो ये कितना है, तो 180 से हम 30 घटा देंगे तो बच जाएगा 150। तो ये इसका मान आ जाएगा 150, ठीक। तभी तो 150 ये और 30 ये मिलकर 180 अंश हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे कई क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक। अच्छी तरह से इसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक। ना अगर समझ में आया तो हमको बताइए, हम क्लासरूम में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वैसे ही फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने करते हैं, नहीं सेट स्क्वायर के द्वारा विभिन्न टाइप के कोण बनाते हैं, ठीक। कहता है एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण का मान क्या है। यहाँ देखो, अभी तुमको मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एक ये 90 हो जाएगा, ये 30, ये 60 एक में हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, ये 90, ये 45, ये भी 45। तो ये वाले क्वेश्चन की बात करता है, 45 अंश के वाले की बात करता है, इस टाइप के वाले। तो इसमें ये ए का मान ज्ञात करना। तो ये हो गया तुम्हारा 90 अंश, हो गया कि नहीं हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 45, ये भी कितना हो गया, ये हो गया 45, तुमको अभी बताया, ठीक। तो अगर ये कोण तुम्हारा 45 है, इसी कोण को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो क्या 180 से 45 घटा देंगे, ठीक। तो भाई 180 से घटाएंगे कितना, 45 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 180 से 45 घटा देंगे 135 बच जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है एक का मान, तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 105 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 135 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 120, फोर्थ ऑप्शन 150। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सेट स्क्वायर, देखो फिर से क्वेश्चन, कोण बनाते हैं। तो इसमें जो सेट स्क्वायर का यूज किया गया उसका कोण का है, एक तो 90 ही हो जाएगा, तुमको पता है ना, एक तो हमेशा 90 होगा, दूसरा एक 30 होगा और एक ये 60 हो जाए, एक 60 एक 30 का है, तो इसका उपयोग करेंगे इसमें, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करना, इसका कोण का मान ज्ञात करना, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया भाई, यहाँ से बात करते हैं, ये हो गया तुम्हारा 90, ठीक। ये हो गया तुम्हारा 90, ये हो गया तुम्हारा, मान लेते हैं इसको हम 30 और इसको मान लेते हैं हम 60, ठीक। तो देखो अभी मैंने बताया एक कोण तुम्हारा ये हो गया 60 का और ये पूरा टोटल 180 अंश होता है, ठीक। तो क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करना, तो 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 120 डिग्री बच जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 120, सेकंड कहता है 90, थर्ड कहता है 135, फोर्थ कहता है 105। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ये कोण हो जाएगा 120 डिग्री का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रेखांकित पटलन पर x से चिन्हित भाग क्या नाम। ये जो है यहाँ इसका नाम पूछ रहा है, किस नेम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है एबोनी वर्किंग, ऑप्शन सेकंड कहता है बैटन, ऑप्शन फोर्थ कहता है पट्टी, ऑप्शन फोर्थ कहता है पैडी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है एबोनी वर्किंग कोर। ये जो पार्ट है इसका नाम है एबोनी वर्किंग कोर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से वही उसी तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सेट स्क्वायर का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार कोणों को मापा जाता है। देखो इसमें अभी तुमको बताया 2 टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक। ये 90, ये 30, ये 60, इसमें भी ये 90, ये 45, ये 45। यहाँ दोनों का यूज करना है, ठीक। दोनों का यूज करके बताना ये जो मान है
यहाँ से यहाँ तक का जो मान है इसका मान का आंसर बताना। ठीक, देखो यहाँ लिखा हुआ ये 45 है, ये भाई 45 है भाई, ये 90 हो जाएगा, ये है कितना, ये है 30, ये 30 हो गया, तो ये कितना है, ये हो गया 60। तो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से समझाते हैं। एक कोण ये बना हुआ है, ये है ये वाला कोण के यहाँ बना रहे हैं, ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण है यहाँ पर 60। ठीक, ये वाला कोण कितना है, ठीक, तो ये जो कोण हो, ठीक, ये जो कोण है ये है यहाँ से यहाँ तक, ये कोण है 90। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान तुमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो इसका टोटल 180 अंश होता है। ठीक, टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो 60 में ये 90 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 60 में 90, 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा कि नहीं। ठीक, 150 में से 180 में से 150 घटा देंगे तो बच जाएगा ये 30, यानी x का मान, यानी जो a का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 90, सेकंड ऑप्शन है 60, थर्ड ऑप्शन है 30 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 45 डिग्री। तो जो ए का मान हो जाएगा, ए का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ना आया हो फिर से समझा देते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर से हम बनाकर दिखा रहे हैं। ठीक, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक, ये रेखाएं यहाँ आकर मिलती हैं। देखो इसका मान दिया है कितना, यहाँ दिया है कितना, दिया है यहाँ दिया है 60। ठीक, ये 30, ये 90, तो ये जो मान है यहाँ से ये मान 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका 45 है और इसका 45 है। ठीक, तो ये देखो ये कितना मिलकर हो गया, ये हो गया 90 में 60 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मान ज्ञात करना, तो मैंने बताया था कि 180 टोटल होता है और ये इसका मान कितना है, ये और ये मिलकर कितना हो गया, ये हो गया 150। तो 150 में से 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा, ये कितना 30 डिग्री आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये यहाँ भी क्वेश्चन सेम टाइप का है। क्वेश्चन कहता है सेट स्क्वायर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण बनाए जाते हैं। हाँ, मानते हैं भैया सेट स्क्वायर की सहायता से कोण बनाए जाते हैं। चित्र में दोनों सेट स्क्वायर का प्रयोग किया गया है, मतलब दो प्रकार के सेट स्क्वायर हैं, यहाँ दोनों प्रकार के सेट स्क्वायर का प्रयोग किया गया है। ठीक, यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है, तुमको मान ज्ञात करना कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच जो एंगल है, इस एंगल का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, ये जो तुमको दिख रहा है ये कितना हो गया, ये 90 अंश हो गया। ठीक, ये जो दिख रहा है ये कितना हो गया, ये भी 90 अंश हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 90 अंश हो गया। ठीक, तो ये देखो, ये हम इसको मान लेते हैं कि ये 45, तुमको पता ना, अभी तो बताया, एक ये अगर 90 हो जाएगा, एक ये 45 का होता है, एक ये 45 का होता है, दूसरा टाइप का होता है, एक ये 90 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 30 का और ये हो जाता है 60 का। यहाँ दोनों प्रकार के सेट स्क्वायर का प्रयोग किया गया। ठीक, तो ये 45 मैंने मान लिया, तो ये भी तो 45 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की ये जो एंगल हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। ठीक, अब ये 90 माना है, तो इसमें देखो, इसमें एक 60 का होगा, इस वाले एंगल एक 60 का होगा, या तो ये 60 का हो गया तो ये 30 का होगा। तो इसको कहते हैं, ये मान लेते हैं हम 60 का है, ये मान लेते हैं हम 30 का है। तो देखो जोड़ लो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 30 का, ये 45 का, 30 प्लस 45 कितने हो गए, 75 हो गए कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो गया, 75। तुमको बताया है पूरा कितना होता है 180, ये हो गया पूरा 75। 180 में से 75 घटा देंगे तो बच जाएगा 100 कितना, 105। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 105 अंश, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री कोण होगा वो 105 अंश का होगा। ठीक, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, मैंने देखा है कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अगर किसी को भी डाउट हो रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चन तो कल हमसे क्लासरूम में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक, या किसी दिन जब कोई विद्यालय आए तब हमसे क्लासरूम में ज़रूर पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग रेखाचित्र में 15 अंश यानी 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के उपयोगी उपकरण कौन सा है। यानी कि हम 15 अंश का कोण बनाएं, फिर 30 अंश का कोण बनाएं, फिर 45 अंश का कोण बनाने के लिए, या फिर 60 का अंश का कोण बनाने के लिए, या 75 अंश का, मतलब 15 डिग्री का अंतर होना चाहिए। ठीक, 15-15 अंश के अंतराल पर कोण बनाने के लिए किसका मतलब किस टाइप के उपकरण का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है
टी स्क्वायर का, सेकंड ऑप्शन कहता है सेट स्क्वायर का, थर्ड ऑप्शन कहता है स्केल का, फोर्थ ऑप्शन कहता है फ्रेंच कर्व का। जो कोण बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं सेट स्क्वायर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि टी स्क्वायर में स्टॉक एंड ब्लेड के बीच के कोण क्या होता है। अभी बताया था टी स्क्वायर कैसे बनते हैं, अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा बनता है। यहाँ रफली बनाकर दिखा रहे हैं तुमको। ठीक, ये रफली हम बनाकर तुमको दिखा रहे हैं टी स्क्वायर। ठीक, ये जो हो जाएगा इसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक, इसको बोला जाता है ब्लेड। ठीक, यानी स्टॉक और ब्लेड के बीच का ये जो एंगल होता है ये कितना होता है दोनों ओर, ये होता है 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का एंगल होता है। ठीक, तो इसमें कोण ही तो पूछ रहा था, यानी स्टॉक और ब्लेड, यानी स्टॉक और ब्लेड के बीच का एंगल पूछ रहा था। कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो ऑप्शन फर्स्ट यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का। अभी बताया था ये किससे बनाई जाती है, बताइए किस टाइप की लकड़ी से मिलकर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट पहले मैं बता चुका हूँ। चलो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गया भाई। जो टी स्क्वायर है लिख लीजिए होमवर्क में, जो टी स्क्वायर है वो किस टाइप के यानी कौन से पौधे की लकड़ी से बनाया जाता है, यानी पौधे का नाम बताना है, पौधे का नाम बताना है, किस लकड़ी से बनाया जाता है टी स्क्वायर। ये होमवर्क में लिए है, सबको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। इससे पहले हम बता भी चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 में ही हम बता चुके हैं इसका आंसर। ठीक, वही क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पौधे का नाम पूछना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चांदे, यानी जो इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, चांदे का सामान्यतः आकार होता है। चांदा जो बनता है ना, इस टाइप का जो आकार होता है। ठीक, यहाँ एंगल पड़े होते हैं। ठीक, यहाँ एंगल का सब पड़े होते हैं, एंगल का नाम पड़ा होता है, कितने एंगल का बना रहे हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि चांदे का आकार कैसा, तो देख लो भाई कैसा आकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है त्रिभुजाकार, त्रिभुज भैया ऐसे बनता, तो ये ऐसे तो होता नहीं चांदे का आकार। सेकंड ऑप्शन कहता है अर्धवृत्ताकार, हाँ भाई ये देखो ये अर्धवृत्ताकार है, पूरा वृत्त ऐसे बनता, आधा वृत्त इसको काट दिया जाए। ठीक, तो इसको रफ कर दें तो कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे ही तो बनेगा, ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी पर चेक कर लेते हैं। सी कहता है आयताकार, आयताकार भाई जो कुछ आयता ऐसा बनता। ऑप्शन डी है बेलनाकार, बेलना ऐसे बनता है बेलन, ये हो जाएगा बेलनाकार। नहीं, बेलनाकार भी नहीं करता, आयताकार भी नहीं बनता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ड्राइंग बोर्ड बना होता, जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक, वो किससे बना होता है, बताइए जरा। ड्राइंग बोर्ड किस बना होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैसोनाइट से, ऑप्शन नंबर सेकंड है पीपल से, ऑप्शन नंबर थर्ड है नीम से, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बबूल से। जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो मैसोनाइट से मिलकर से बना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पेंसिल की कई प्रकार उपलब्ध होते हैं। हाँ मानते हैं पेंसिल के कई ग्रेड उपलब्ध होते हैं, जिनमें उपयुक्त प्रकार का उस विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। संरचनात्मक कार्य के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार यानी कुछ भी हमको बनाना है, राइटिंग करना है, क्रिएटिंग करना है, उसको बनाने के लिए किस टाइप की पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो बताइए किस टाइप के पेंसिल का उपयोग करते हैं। देखो कोई भी संरचनात्मक काम होगा उसको बनाने के लिए हम 2H यानी 2H और 3H टाइप की पेंसिल का उपयोग करते हैं जबकि भी कोई कार्य बनाना होता है। ठीक, 2H पता है 2H पेंसिल के लिए किसका उपयोग करते हैं। 2H पेंसिल के लिए मैंने तुरंत पहले बताया था, थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए और सेंटर लाइन बनाने के लिए और ब्रेक लाइन बनाने के लिए 2H टाइप की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक, 3H टाइप का भी पेंसिल सेम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध हैं। हाँ, कई ग्रेड उपलब्ध हैं जिनमें उपयुक्त प्रकार के विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। ठीक है, चयन किया जाता है। फिर कहता है अक्षरांकन, जस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन देखो पूछने का तरीका इसने बता दिया है, बदल दिया है। अक्षरांकन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11, याद है क्वेश्चन नंबर कौन से 11 नंबर क्वेश्चन नंबर पर पूछा गया था यही क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया।
बस देखो एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई और सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। उसमें भी पूछ रहा था कि अक्षरांकन के लिए किस टाइप की पेंसिल का उपयोग किया था, इसमें भी पूछ रहा है कि अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार क्या है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है HB टाइप का, ऑप्शन सेकंड H टाइप, ऑप्शन थर्ड है 3H टाइप, ऑप्शन फोर्थ है 4H टाइप। तो जो अक्षरांकन होता है यानी लेखांकन के लिए जिसको लेटरिंग बोला जाता है उसको बनाने के लिए H टाइप की पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग रेखाचित्र में लीड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं। ठीक है, कोई पेंसिल कठोर भी होती, कोई पेंसिल मुलायम भी होती है, हम मानते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है? भाई ये पूछ रहा है सबसे मुलायम पेंसिल की ग्रेड क्या है। अभी तुमको बताया था, क्या बताया था, याद है कुछ या भूल गए? अभी तुमको बताया था मैंने कि जो 4B से लेकर 7B तक की जो पेंसिल होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? सर्वाधिक मुलायम होती हैं, सर्वाधिक मुलायम होती। तो यहाँ पूछ रहा था सबसे मुलायम पेंसिल कौन है, तो देख लो ऑप्शन कौन है, देखो ये देखो मैच कर रहा है 7B जो पेंसिल होगी सर्वाधिक मुलायम होगी। यहीं फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कठोर कौन होती है यानी सर्वाधिक कठोर पेंसिल कौन होती है? सर्वाधिक जो कठोर पेंसिल होती है 4H से लेकर 9H तक की जो पेंसिल होती हैं सर्वाधिक कठोर होती हैं। इसमें से पूछ लिया सबसे कठोर कौन होती, तो ये 9H पेंसिल सर्वाधिक कठोर होती है। ठीक, सर्वाधिक मुलायम 7B और सर्वाधिक कठोर 9H। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ड्राइंग यंत्र को पहचाने। यहाँ देखो ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, इसमें से कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, इनको पहचान करना। ठीक, तो इनको पहचानिए कौन कौन इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। ऑप्शन ए पे कौन बना हुआ है, ऑप्शन बी पे कौन है, ऑप्शन सी पे कौन है और ऑप्शन डी पे कौन है। पहचान लिए ना, तो चलिए क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ड्राइंग यंत्र की पहचान करें जो यंत्र बहुत छोटा गोला बनाने के लिए यानी बहुत छोटा गोला बनाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है, ये जो दिया है इसको पहचान कर इसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ये है सेकंड बी, ये है सी और ये है डी। तो बताइए बहुत छोटा गोला बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी इसका प्रयोग करते हैं। देखो भाई हम यहाँ नाम नहीं बता रहे हैं, ये नाम तुमको पहचानना है, इसका नाम तुमको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर बताना। ठीक, बहुत छोटे गोले बनाने के लिए ये जो ऑप्शन नंबर डी पे बना हुआ है उपकरण इसका प्रयोग करते हैं, इसका नाम तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में से कौन सा उपकरण कोण मापने पर प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी एंगल होगा उसको मापने के लिए इसको कोण बोला जाता है। ठीक, इसको मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन पैमाना, क्या पैमाने के द्वारा? नहीं भाई, पैमाने के द्वारा हम इसका उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड ऑप्शन सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर के द्वारा कोण मापा जा सकता नहीं, सेट स्क्वायर के द्वारा जैसे 7.5 अंश का कोण बनाना है तब नहीं माप सकते हैं। ठीक, 45 अंश का कोण होगा तो माप सकते हैं सेट स्क्वायर के द्वारा। फिर चांदा, हाँ भाई नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदा का प्रयोग करते हैं कोण को मापने के लिए। अभी बताया था चांदा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, अर्धवृत्ताकार चांदा होता है। ठीक, यहाँ सब एंगल लिखे रहते हैं, कोण के मान लिखे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एसआई विशिष्टता के अनुसार 4 विभिन्न प्रकार के टी स्क्वायर उपलब्ध हैं। ठीक, टी स्क्वायर का कौन सा आकार T3 द्वारा विनिर्दिष्ट है? T3 द्वारा कौन सा आकार विनिर्दिष्ट है? ऑप्शन करते हैं 1500 mm, ऑप्शन सेकंड है 1000 mm, ऑप्शन थर्ड है 700 mm, ऑप्शन फोर्थ है 500 mm। तो जो T3 टाइप का जो है टी स्क्वायर है उसकी जो लेंथ होती है, आकार होता है, वो कैसा होता है? 500 mm का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि रेखाचित्र को खींचने के लिए, रेखाचित्रों को खींचने के लिए पेंसिल की लीड की ग्रेड के अनुसार पेंसिल का चुनाव किया था। हाँ भाई, एक लाइन में देखो, क्वेश्चन ही नहीं है, ये डायरेक्ट यूं ही लाइन लिखी हुई है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन तो दूसरी लाइन में पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया था, बताइए जरा। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है एच टाइप की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड कहता है 4H टाइप की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड कहता है 2H टाइप की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ कहता है HB टाइप की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है ना भाई, जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन गलत लिखा, इसका आंसर HB दिया हो तो ये गलत आंसर हो गया। जो ऑब्जेक्ट लाइन होती हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्ट जो लाइन होती हैं उनको खींचने के लिए 2H टाइप की जो पेंसिल होती हैं, यानी 2H ग्रेड की जो पेंसिल होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। यानी किसके किसके लिए 2H का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट लाइन, तो एक ये हो गया। सेकंड है सेंटर लाइन, यानी जो सेंटर लाइन होती हैं उनको भी बनाने के लिए, और जो ब्रेक लाइन होती है, ठीक ना, जो ब्रेक लाइन दर्शाया जाता है उसको भी बनाने के लिए 2H टाइप की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो मेरे अनुसार 2H टाइप का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कहता कि एसआई विशिष्टता के अनुसार टी स्क्वायर को उसकी ब्लेड की लंबाई के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाता है। यानी जो ब्लेड होती है ना टी स्क्वायर की, उसकी लंबाई, ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक, रफली फिगर हम बना रहे हैं। ठीक, ये ब्लेड है, ठीक, इसकी लंबाई के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है 700 mm, यानी कितना, 700 मिलीमीटर, mm फॉर मिलीमीटर। ब्लेड की लंबाई किस टी स्क्वायर द्वारा विनिर्दिष्ट होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 2। ऑप्शन सेकंड कहता है, यानी ये कहता है 2 नहीं लिखा, ये लिखा है T0 लिखा हुआ है। ठीक, ऑप्शन सेकंड कहता है T1, ऑप्शन थर्ड कहता है T2, ऑप्शन फोर्थ कहता है T3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 700 mm वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा T2 के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक रेखाचित्र शीट को BIS के द्वारा विशिष्ट किया जाता है। ठीक, ये कह रहा A1 विशिष्टीकरण रेखाचित्र शीट की IS अनुसार माप, जो A1 टाइप का पेपर होता है, ड्राइंग शीट होती है, उसकी माप पूछ रहा है। बस, और सिंपल सा कुछ क्वेश्चन है, माप पूछ रहा है A1 टाइप की। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 330 mm मिलीमीटर है, ठीक, mm गुणे 450। सेकंड ऑप्शन कहता है 297 गुणे 420। थर्ड ऑप्शन कहता है 240 गुणे 330। फोर्थ ऑप्शन कहता है 210 गुणे 297। तो जो A1 टाइप का होता है ड्राइंग शीट के पेपर का उपयोग किया जाता है, उसकी जो माप होती है, यहाँ जो दिए हैं वो सारे ऑप्शन मेरे अनुसार गलत है। उसकी माप जो होती है वो होती है 594 गुणे 841 mm। ये भी mm में होता है, ये भी mm में होता है। ठीक, तो जो A1 टाइप का होता है ना, उसकी माप कितनी होती है, 594 mm गुणे 841 mm होती है। ठीक, यहीं पर हम थोड़ा और समझा दें, यहीं पर A4 तक समझा दें। देखो A1 की कितनी होती है, A1 की होती है 594 mm गुणे 841 mm। ठीक, A2 का समझा दें, A2 की कितनी होती है, A2 की होती है 420 mm गुणे 594 mm। A3 की कितनी होती है, A3 की होती है 297 mm गुणे 420 mm। और A4 की कितनी होती है, A4 की होती है 210 mm गुणे 297। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए इसकी साइज जरूर देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे मैंने कितनी भी कोई भी ट्रेड हो, मैंने सभी ट्रेड के बारे में देखा। ठीक, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रीशियन वाले में नहीं आएगा, फिटर वाले में नहीं आएगा, केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले में आ जाएगा, सिविल वाले बच्चों में आएगा, नहीं, ये सभी ट्रेड में आएगा। इसकी साइज सभी ट्रेड में पूछते हैं, इसलिए सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसकी साइज ना आप जरूर देख लेना, याद कर लेना तुम लोग। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ मैंने चारों बता दिए हैं, A1, A2, A3, A4 बता दिए हैं। ठीक, होमवर्क में लिए, तुमको होमवर्क लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, A0 की माप बताना है।
यानी कितने mm होता है, ठीक, A0 का। यहाँ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है भाई, होमवर्क का क्वेश्चन, इसको देख कर नहीं पता होगा तो उसको गूगल में सर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। जो A0 टाइप की जो है ड्राइंग शीट होती है उसका आकार कितना होता है, ठीक। तो आज के होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन अभी तक के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड्स प्राप्त होते हैं, ठीक। 4 प्रकार के यहाँ बताया गया, ठीक। एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार क्या होता है? स्वचालित मतलब स्वयं से चलने वाली जो पेंसिल होती है उसकी जो लेड लगी होती है उसका आकार, यानी जिसकी नोक होती है उसका आकार क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कि 0.1 mm, ऑप्शन सेकंड है 0.2 mm, ऑप्शन थर्ड है 0.4 mm, ऑप्शन फोर्थ है 0.5 mm। जो स्वचालित पेंसिल होती है, ठीक, उसका जो लीड का जो आकार होता है वो 0.5 mm, यानी 0.5 mm, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ABCD, यहाँ देखो ABCD 4 उपकरण दिए गए हैं, ठीक। इसमें कह रहा है बहुत छोटे आयाम के वस्तुओं को स्थानांतरित करने के तथा अनेक भागों में विभक्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ भी भैया उपकरण दिया गया है, उपकरण का उपयोग दिया गया है, उपयोग पूछ रहा है, उपकरण का फिगर बना गया, उपयोग तुमको बताना है, ठीक। इसमें 4 दिए गए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। किस टाइप का छोटे आयाम की वस्तुओं को स्थानांतरित करने तथा अनेक भागों में विभक्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उपकरण का नाम देख लेना। फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ये जो बना हुआ है, सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन ये जो बना हुआ है, ये फोर्थ ऑप्शन ये जो बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रयोग करते हैं बहुत छोटे वस्तुओं को स्थानांतरित करने और उनको अनेक भागों में वितरित करने के लिए। इसका नाम तुमको बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने में टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर तीनों उपकरणों को एक साथ उपयोग करने के बदले एक ही उपकरण काम में आता है, वह उपकरण क्या होता है? देखो ये कहता है कि अगर जो टी स्क्वायर है और जो सेट स्क्वायर है और जो चांदा है जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक, इनका प्रयोग ना किया जाए। मतलब ऐसा कौन सा उपकरण है जो एक ही है, ठीक, वो इन तीनों का काम कर सकता है। यानी वो टी स्क्वायर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, उसका सेट स्क्वायर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उसका चांदा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर मतलब उपकरण का नाम पूछ रहा है, यहाँ भी उपकरण का नाम ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन चलते हैं, सेट स्क्वायर नहीं भाई, सेट स्क्वायर तो ऑप्शन में दिया था। टी स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि मिनी ड्राफ्टर, और फिर फोर्थ ऑप्शन दिया कंपास। कंपास का भी उपयोग करते हैं जो मिनी ड्राफ्टर होता है, ठीक। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग हम चांदे के रूप में भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर के रूप में भी कर सकते हैं और सेट स्क्वायर के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सेट वर्ग का प्रयोग टी वर्ग में यानी सीधी रेखा खींचने की सहायता के लिए किया जाता है। सीधी रेखा खींचने के लिए किस प्रकार के सेट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन सी होती हैं? ये रेखाएं इनको बोला जाता है जो ऊपर नीचे रेखाएं खींची जाती हैं, इनको ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। तिरछी रेखाएं कैसी होती हैं? ये तिरछी जो होती हैं, ठीक, तिरछा जो खींची जाती हैं रेखाएं उनको बोला जाता है तिरछी रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, इनको क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, ठीक। लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं कैसी होती हैं? ये रेखा एक इसी के ऊपर ये रेखा जो खींची जाए इसको लंबवत रेखाएं कहते हैं। तो टी वर्ग की रेखाएं कैसे खींचने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि IS के अनुसार यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार के ड्रीम्ड ड्राइंग शीट उपलब्ध हैं, ठीक। A4, देखो A4 का यहाँ साइज पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं पूछ रहा है।
ड्राइंग का शीट चयनित कीजिए। A4 का साइज पूछ रहा, बताइए A4 का साइज क्या होता है। ऑप्शन पे चलते हैं। 330 mm गुणे 450 mm। ऑप्शन सेकंड कहता है 297 गुणे 420 mm। ऑप्शन थर्ड कहता है 240 गुणे 330 mm। ऑप्शन फोर्थ कहता है 210 गुणे 297। तो बताइए, अभी हम बता चुके हैं, जस्ट तुरंत पहले बता चुके हैं। A4 का साइज क्या होता है, बताइए। A4 का जो साइज होता है 210 गुणे 297 होता है, यानी 200 या 97 होता है, 297, ठीक, mm, ठीक। तो यहाँ देखो कहीं लिखा है 210 गुणे 297 mm, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से हम बता देते हैं। A1 का साइज कितना है, A1 का होता है 594 mm गुणे 841 mm, ठीक। A2 का कितना होता है 420 mm गुणे 594 mm। A3 का कितना होता है, A3 का होता है 297 mm गुणे 420 mm, मिलीमीटर है mm का भाग, ठीक। A4 साइज का कितना होता है 210 mm गुणे 297। तो A4 का पूछ रहा था, तो A4 का मैंने बता दिया कितना होता है 210 गुणे 297। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बस आज इतने ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तुम्हारे टोटल थे 35 क्वेश्चन। ये 35 क्वेश्चन मैंने बताए हैं ईडी से, ठीक। बताइए 35 क्वेश्चन में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक। कितने क्वेश्चन का जवाब तुमको आ रहा था ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब तुमको आ रहा था, कितने उत्तर तुम दे सकते थे, ठीक। और वीडियो कैसा लगा और ये सेशन कैसा लगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वे लोग भी देख सकें और वे लोग भी जो ITI का एग्ज़ाम होने वाला है अभी लगभग 1.5 महीने पहले, यानी 1.5 महीने बाद, यानी जुलाई के टाइम, जुलाई मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी उसकी तैयारी से अच्छे से कर लें, वो भी ITI पास हो जाएं, ठीक। थैंक यू, बाय।